Okay, Vita, before we start learning how to plot the point, we must know some points. कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए. Those few things are that the x coordinate of a point is known as abscissa and the y coordinate of a point is known as ordinate. Remember, जो हम x coordinate जो बताते हैं उसका नाम क्या है? Abscissa, and the y coordinate of a point is called ordinate. ठीक है. If a point lies on x axis, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है, वो क्वाड्रेंट में नहीं है. ठीक है. जैसे आप यहाँ देखिए, अभी जैसे आपने समझा था, दिस इज द क्वाड्रेंट. ठीक है. दिस इज द क्वाड्रेंट. दीज आर 4 quadrants and this line is given the name axis. These are axes and these are quadrants. ठीक है. So according to this, if a point lies on x axis, अगर x axis पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है, its y coordinate is 0. And if a point lies on y axis, its x coordinate is 0. जैसे if I say 3,0, ये कहाँ पर, इसकी लोकेशन कहाँ होगी? अब देखिए, इसमें x कोऑर्डिनेट है पर y कोऑर्डिनेट 0 है. इट मींस दिस पॉइंट विल लाई ऑन x एक्सिस एंड अ पॉइंट 0,2. Here your x coordinate is 0 and y coordinate is 2. It means that this point will lie on the y axis. Now let us see how we will plot these points. Okay, plotting of the points on a graph paper. I have written few points और मैं आपके सामने ही ये points जो है पेपर पे ड्रॉ करूंगी. बेटा I have taken a plain paper और आप इसके लिए लेकिन ग्राफ पेपर लेंगे. ठीक है. You can use a scale also so that all the points are at equal distance, right? So I have written 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 on x positive x-axis and 10 points on the negative x-axis, 13 points on the positive y-axis and similarly say 14 points. कोई फिक्स नहीं है, आप जितना क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी आप वैसे ही पॉइंट्स लिख सकते हो ऑन द नेगेटिव y-axis. अब मुझसे बोला कि आई हैव टू प्लॉट द पॉइंट -6,5. अब x कोऑर्डिनेट है -6. अब देखो x -6 कब होगा? नेगेटिव x एक्सिस में. तो दिस इज -6 and y, the value of y is 5. So let us see कि value of y कहाँ पर बन रही है. This is 5 and here it is 6. तो हम जब लोकेट करेंगे this point, this will give -6,5. ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास -3, -2. लेट अस सी, x एक्सिस नेगेटिव वाला है और y एक्सिस भी नेगेटिव है. ये दोनों पॉइंट्स नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में आते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में. तो ये कितना हो जाएगा? -3, -2 इज x is -3 and y -2 here. So this is -3, -2. ठीक है. Next is -2, 9. X again minus and y is positive. Okay, we have to move in the upper part of y of the x axis, above x axis, right? So -2 and here is y positive. ठीक है. So this is -2, 9. Next is 3, 4. Both 3 and 4 are positive. It means first quadrant 3 and here it is 4. Right? So ये आपके पास आ गया 3, 4. नेक्स्ट है आपके पास 2, -9. x पॉजिटिव वाला है तो यहाँ पर आ गया और y नेगेटिव वाला है तो आपके पास आ गया अराउंड हेयर. तो यह है आपके पास 2, -9. नेक्स्ट इज 5, 0. अब यहाँ पे देखिए आपका y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है. इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा? x एक्सिस पे. ठीक है. तो ये आपके पास आया 5. x कोऑर्डिनेट इज 5 एंड y कोऑर्डिनेट इज 0. आपको क्या बताया था? x एक्सिस पे y 0 होगा और y एक्सिस पे x 0 होता है. तो यहाँ आपके पास आ गया ये 5, 0. नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है 0, 4. ओके, x इज 0. बेटा ये ध्यान रखिएगा, ये वो पॉइंट है जहाँ पर x और y दोनों 0 हो जाते हैं. ठीक है, ये ध्यान रखेंगे. दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट. जब आप करेंगे ऐसे क्वेश्चंस, आपने क्वाड्रेंट्स पहले लिख के रखना है. धीरे से करोगे, जल्दबाजी नहीं करना. अच्छे से समझ कर करोगे तो ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा आपको. ठीक है. एंड यू नीड प्रैक्टिस. अपने आप एग्जाम्पल्स बना सकते हो और उसके बाद आप इसको लिख सकते हो. एंड आई विल बी सेंडिंग यू क्वेश्चंस आल्सो फॉर दिस. ठीक है.
ओके, सो दिस इज माय फोर्थ क्वाड्रेंट। आप चाहें तो ये साथ में लिख भी सकते हो, हेयर x and y both are positive, here x is negative, y is positive, here in the third quadrant both are negative, and here x is positive and y is negative। इससे आपको लोकेट करने में भी इजी हो जाता है। अब यहाँ 0,4 लिखा हुआ था, लास्ट पॉइंट जो रह गया था हमारा, here your x is 0 and y is 4, ये हो गया आपके पास 0,4। yes, so this is how we will be plotting the points ऑन अ पेपर। और आप ऐसे ही ग्राफ पेपर पे भी कर सकते हो। ग्राफ पेपर आपने पहले भी यूज किया हुआ है इन योर प्रीवियस क्लास, बॉक्सेस बने होते हैं, उसमें लोकेट करना बहुत इजी होता है। ठीक है, सो विद दिस I have completed the topic of coordinate geometry, and I am sending you questions and assignments to solve this chapter, and your doubt session will be 4 to 5 today.